कीमोथेरेपी के बाद क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? मेरे हिसाब से कीमोथेरेपी के बाद शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। शरीर की इम्यूनिटी भी बहुत लो हो जाती है। तो इससे बचने के लिए शरीर में एनर्जी बिल्डअप करना, शरीर का इम्यूनिटी बिल्डअप करना और कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स है, उसको कम से कम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयुर्वेद में कीमोथेरेपी के बाद फॉलो करने के लिए बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हल्का खाना खाना। आयुर्वेद में लघु और सुपाच्य आहार, लघु मतलब हल्का खाना, इससे पेशेंट को खाना पचने में भी आसान जाता है, उससे उसका वजन भी बढ़ता है और उससे वो एनर्जेटिक भी रहता है। तो बेसिकली कीमोथेरेपी के बाद मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप या तो मूंग दाल लीजिए, अक्खा मूंग दाल जो ग्रीन, प्रेशर कुकर में थोड़ा अक्खा मूंग डालिए, प्रेशर कुकर से उसको पतला पानी जैसा कीजिए, उसमें जो भी आपको मिलाना है वो मिला के आप दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं। और जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, तो मैं उनको बोलता हूँ आप एक दिन मूंग दाल का सूप पीजिए, नेक्स्ट डे आप 50 या 60 ग्राम मटन लीजिए, उसको प्रेशर कुकर में डाल के अच्छा पतला सूप जैसा बनाइए, फिर आपको जो भी मसाला मिलाना है डाल के आप पीजिए। ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, पचने में हल्का रहता है और शरीर अच्छे से एनर्जेटिक हो जाता है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचकर्म थेरेपी या डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के पंचकर्म थेरेपी बोले गए, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती इत्यादि। ये पंचकर्म थेरेपी कीमोथेरेपी के बाद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कीमोथेरेपी रिलेटेड जो टॉक्सिन्स रहता है उसको बाहर निकालता है। और टाइमली कीमोथेरेपी के बाद आपने पंचकर्म किया तो कीमोथेरेपी रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे आपका बचाव अच्छे से हो सकता है। तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कीमोथेरेपी कभी कभी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, पेशेंट के थॉट प्रोसेस में कभी कभी डिस्टर्बेंस आ सकता है, कभी कभी कीमोथेरेपी रिलेटेड लॉन्ग टर्म फटीगनेस रहता है। फटीगनेस मतलब कमजोरी, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो आपने कीमोथेरेपी के साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद पंचकर्म थेरेपी अच्छे से की है, तो ये कीमोथेरेपी रिलेटेड फटीगनेस काफी कम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कीमोथेरेपी रिलेटेड कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट्स लोग को कंसीव मीन्स बच्चा होने में प्रॉब्लम आता है। तो कीमोथेरेपी बाद आपने पंचकर्म थेरेपी किया तो ये प्रॉब्लम भी कम से कम किया जा सकता होता है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रसायन थेरेपी। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के रसायन बताए गए, जैसे च्यवनप्राश रसायन, अश्वगंधा रसायन, कुष्मांडवलेह, पिपली रसायन इत्यादि बताए गए हैं। कीमोथेरेपी के बीच में या कीमोथेरेपी के साइकिल्स होने के बाद अगर आपने रसायन थेरेपी स्टार्ट किया तो उससे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका इम्यूनिटी अच्छा बिल्डअप होगा, आपका वजन बढ़ेगा और आपका शरीर एनर्जेटिक होगा। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कीमोथेरेपी के बाद फॉलो करना चाहिए शरीर का इम्यूनिटी बिल्डअप करना। तो गिलोय, तुलसी, नीम इत्यादि अलग अलग प्रकार के हर्ब्स बताए गए आयुर्वेद में। अगर आप हर्ब्स का रेगुलरली सेवन करेंगे तो उससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और कीमोथेरेपी के बाद जो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं उसको कम से कम किया जा सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप रेगुलर अच्छे से नींद लीजिए, 7 से 8 घंटा, कम से कम टेंशन लीजिए, वॉकिंग करते रहिए, चलते फिरते रहिए, इससे बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है काफ़ी। कीमोथेरेपी के बाद आपको फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉलो करना है, वो आपको इन्फेक्शन से बचना है। तो बेसिकली कीमोथेरेपौटिक ड्रग्स या कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है, वो शरीर के बोन मैरो को डिप्रेस करती है। बोन मैरो में भी वो बेसिकली व्हाइट ब्लड काउंट या व्हाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं, उसको कम करती है। बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, जो बॉडी को अलग अलग प्रकार के बाहरी इन्फेक्शन से बचाता है। तो कीमोथेरेपी के बाद जब व्हाइट ब्लड काउंट लो हो जाता है तो शरीर में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसमें भी सबसे कॉमनली हो सकता है निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस। तो बेसिकली कीमोथेरेपी लेने के बाद कुछ हफ्तों के लिए, जैसे 3 to 4 वीक के लिए, जब तक पेशेंट का व्हाइट ब्लड काउंट स्टेबलाइज ना हो जाए, उनको भीड़ भाड़ इलाकों में अवॉइड करना चाहिए जाने से। घर में भी बहुत लोगों को, बाहर से लोगों को बुलाने से अवॉइड करना चाहिए।
और जब तक आपका व्हाइट ब्लड काउंट लो है, आपको N95 मास्क, वो वाला मास्क नहीं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, N95 मास्क यूज़ करना चाहिए। रेगुलरली आपको हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। कीमोथेरेपी जिस पेशेंट या उसके पास कोई रिलेटिव्स जा रहे हैं मिलने के लिए, तो उनको सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए देना चाहिए। तो इससे कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को अलग-अलग प्रकार के इन्फेक्शंस अवॉइड करने में काफ़ी मदद होती है। 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कमज़ोरी और थकान से आपको बचाव करना है। तो बेसिकली कॉमनली पाया गया है कि कीमोथेरेपी के बाद कीमोथेरेपी रिलेटेड फटीगनेस रहता है। फटीगनेस मतलब आपको दिन भर बिस्तर पे सोए रहो, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थकावट हमेशा महसूस होती रहती है। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो भी आपको फ़ील रहता है अभी आप फ्रेश फ़ील नहीं कर रहे। ये मोस्टली कीमोथेरेपी के पेशेंट्स फ़ील करते रहते हैं। इससे बचाव करने के लिए आप डेली रेगुलर वॉक के लिए जाइए। आधा घंटा मॉर्निंग में, आधा घंटा इवनिंग में। इससे शरीर एनर्जाइज़ रहता है। आप हल्का खाना खाइए, तो इससे कीमोथेरेपी रिलेटेड फटीगनेस जल्दी से कम किया जा सकता है। 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप फॉलो कर सकते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग रहिए, मेंटली आप उत्सुक रहिए। अभी नया रिसर्च हुआ है कि जो भी कैंसर के पेशेंट साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहते हैं या मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो उनका कैंसर का प्रोग्नोसिस अच्छा पाया गया है। तो मेंटली आप स्ट्रांग रहने के लिए आप योगा कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, नेटफ्लिक्स पे अलग-अलग मूवी देखिए, फ्रेंड से मिलने जाइए और रिलेटिव से। एक बार कीमोथेरेपी के व्हाइट ब्लड काउंट आपका अच्छा बढ़ेगा तो आप रिलेटिव से भी मिलने जा सकते हैं। तो उससे आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे और उससे कैंसर का ट्रीटमेंट होने में काफ़ी मदद होती है। आयुर्वेदा के थ्रू हम कीमोथेरेपी के बाद अलग-अलग प्रकार के डाइट प्लान, लाइफ़स्टाइल प्लान, पेशेंट को क्या-क्या मेडिसिन्स खाना है, ये सब हम अच्छे प्रकार से बता सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट उनको जानने के लिए कृपया करके संपर्क करें।